A to Z यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, शिक्षक भर्ती फेज़ 2 अब भी वक्त है। तो मालूम ये करना है कि किस चीज़ के लिए इस तरीके का थंबनेल लगाया गया है, कि किस चीज़ के लिए अब भी वक्त है। तो इसी बात पर डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले की तमाम कार्रवाई आपको पता ही है, फिर भी इन शॉर्ट बताता चलूं कि शिक्षक भर्ती 2022 का जब नोटिफिकेशन आया था तो ये क्लियर था, उसमें लिखा हुआ कि ये शिक्षक भर्ती हम टप्पे टप्पों में यानी फेज़ 1 फेज़ 2 में करने वाले हैं और उसी के मुताबिक ये शिक्षक भर्ती हो रही है। लिहाजा ये उसका फेज़ 2 है और फेज़ 2 इस बुनियाद पर होने वाला था कि फेज़ 1 में जो 10% वैकेंसी रोक ली गई थी उस पर, इसी के साथ रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर पर, ये बात सबको पता थी। फिर उसके बाद अलग अलग मोड आए, इसमें इलेक्शन आया, तमाम चीज़ें मैं बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा इस वीडियो में वो मौका नहीं है। तो आज ये कंडीशन है कि 31 मार्च तक जो डेट दी गई थी वो बड़ी मुश्किल से बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दी गई है। और वो किस लिए कर दी गई है? 31 मार्च भी काफ़ी थी डेट, लेकिन क्यों कर दी गई? क्योंकि उस वक्त हम तमाम सेकंड फेज के जो वेटिंग के स्टूडेंट है या जो सेकंड फेज के दावेदार कैंडिडेट है, उनको ये पता चला कि अभी तक पोर्टल पर जो वैकेंसी जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका से आना चाहिए था वो नहीं आई। इसके लिए फिर ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से डेट बढ़े और इसके लिए हमने बहुत कोशिश की। इसमें हमारी बहुत हेल्प की मोहतरम साजिद निसार सर ने, जो कि अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी। उन्होंने वक्त पर शिक्षण मंत्री दादा भूसे साहब से बात की, उनको हमारी प्रॉब्लम समझाई, डेट क्यों बढ़ना ज़रूरी है वो समझाया। इसी तरीके से हमारी कोर टीम ने एक आंदोलन स्टार्ट किया 27 तारीख से, और वो भी आंदोलन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और हमको देर रात डेट बढ़कर मिली, और डेट बढ़कर मिली 15 तारीख यानी 15 अप्रैल 2025। अब इसमें क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं और अब भी किस चीज़ के लिए वक्त है वो समझिए। पोर्टल पर वैकेंसी उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए था। हाँ, उसका ओवरऑल काउंट जो दिख रहा है हमको वो 10,025 दिख रहा है। पहले शिक्षण मंत्री ने कहा था 10,944 है, फिर आयुक्त ऑफिस से हमको डिटेल ये मिली कि नहीं, वो 10,025 है, वैकेंसी कम हो गई है। वैकेंसी कम न्यू संच मान्यता की वजह से हुई है। ये न्यू संच मान्यता की वजह से ही बहुत सारे प्रॉब्लम सेकंड फेज के सामने आए हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर न्यू संच मान्यता रद्द नहीं होती तो अगली जितनी भी शिक्षक भर्ती है उसमें सिर्फ एग्ज़ाम होंगे, वैकेंसी कहाँ से आएंगी ये समझ में नहीं आ रहा है किसी के भी। तो जो कोई भी यहाँ से आगे नई शिक्षक भर्ती के लिए कोशिश कर रहा है, जो भी यहाँ से शिक्षक भर्तियाँ होने वाली हैं, वो चाहिए कि न्यू शिक्षक भर्ती का जो धोरण है, जो नई संच मान्यता का धोरण है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है न्यू संच मान्यता की, उसको रद्द करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो कोई कोशिश कर रहा है, जैसे संदीप कांबळे सर कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए उनका साथ दीजिए। इसके अलावा भी और यहाँ से आगे इस चीज़ को रद्द करने के लिए जो भी कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, नई संच मान्यता के जीआर को रद्द करना बहुत मुश्किल काम है। उसी की वजह से सेकंड फेज की 10% रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर वैकेंसी गायब हो गई है और थर्ड टेट पर भी वो खतरा है। सवाल अभी भी सबके सामने है कि जब सेकंड फेज में वैकेंसी नहीं तो थर्ड टेट में वैकेंसी कहाँ से आएंगी? अलग अलग लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हर साल 15-20 हज़ार वैकेंसी वैकेंट होती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैं भी दुआ करूँगा ऐसा ही हो, लेकिन पाठ पुरावा करने के बाद ये पता चल रहा है कि सेकंड फेज में ही टीचर एक्सेस हैं, और जो रिटायर होंगे और जो हर साल की कैलकुलेशन बताया जा रहा है तो वो तो वहाँ म्यूचुअल हो जाएगा। तो थर्ड टेट या टेट 2025 होगा, एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन वैकेंसी कैसे आएगी वो बहुत बड़ा सवाल है। खैर, थर्ड टेट का मामला बहुत आगे का है, अभी बात सेकंड फेज की चल रही है। तो सेकंड फेज में अभी बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद में, बड़ी मुश्किलात के बाद में 15 अप्रैल डेट मिली है, और जिसके 2-4 दिन ख़त्म भी हो गए हैं। आज 4 तारीख है, मतलब यहाँ से अब 11 दिन हमारे पास बाकी बचे हैं। जब आयुक्त ऑफिस से पूरी डिटेल निकाली गई कि सेकंड फेज में कौन सी वैकेंसी आएगी, पहले कोर टीम वगैरह के सदस्यों को 6 लोगों को
बुलाया गया आयुक्त ऑफिस में और उन्होंने एक लंबी डिस्कस की और उसके बाद उन्होंने ही खुद ये डिक्लेयर किया कि हमको क्लियर बता दिया गया है कि जेडपी की वैकेंसी नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ टीचर एक्सेस है। ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं बताई कौन से माध्यम के एक्सेस हैं क्या है, लिहाजा जेडपी की वैकेंसी ना के बराबर आएंगी। देखो, नहीं आना अलग बात है, ना के बराबर आना अलग बात है। तो ना के बराबर मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट में अगर आती है तो उसका क्या फ़ायदा है, जबकि सेकंड फेज होना ही था तो 10% जो रोक ली गई थी और रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर पर होना था। लेकिन सेकंड फेज कन्वर्ट होकर किस चीज़ पर हो रहा है, जो मराठी मीडियम की संस्थाओं की वैकेंसी आ रही है और वो विथ इंटरव्यू होती है। एक वैकेंसी के लिए 10 लोग जाते हैं और उसमें बहुत सारे घोड़ होता है, बहुत सारी खेल होते हैं, बहुत सारे पैसों का मिसयूज होता है। सिलेक्शन कैसे होता है, बहुत मुश्किल बात है। मतलब बेसिकली जो फेज का फायदा होना चाहिए था सेकंड फेज का, वो होना चाहिए था विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसीज, और विदाउट इंटरव्यू की वैकेंसीज आती है जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका से। इसमें भी 80% या 90% कहूँगा तो वो जिला परिषद से आती है। लेकिन नई संच मान्यता की वजह से हमको आयुक्त ऑफिस से डायरेक्ट ये जवाब मिला है कि नई संच मान्यता करने की, उस पर अप्लाई करने की वजह से सेकंड फेज में जिला परिषद की वैकेंसी बची ही नहीं है। हाँ, अगर होगी तो आएगी, क्योंकि एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि वैकेंसी आएंगी, तो उसका जवाब ये है कि वैकेंसी होगी तो आएगी। मंत्रालय में जिन लोगों ने फॉलोअप लिया वहां से जवाब मिला आएगी, लेकिन आगे का जवाब ये था कि अगर होगी तो आएगी, तो है ही नहीं, नई संच मान्यता के मुताबिक तो आएंगी नहीं। तो अब क्या करना है, अभी भी वक्त है, उसका क्या मतलब है, वक्त अभी भी है। और ख़ासतौर से मैं बताता चलूँ कि मराठी मीडियम की तो फिर भी संस्थाओं की वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन उर्दू मीडियम की संस्थाओं की वैकेंसी नहीं आती है। इसकी पूरी वैकेंसी जिला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका से आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह जिला परिषद की आती है, जो कि जिला परिषद नहीं दे रही है। बहुत सारी जगह फॉलोअप लेने के बाद पता चला वहाँ वैकेंसी है, लेकिन क्लियर कह दिया गया, जैसे मेरे ज़िले में ही मुझे कह दिया गया कि वैकेंसी है बट हमको अभी ऑर्डर नहीं है अपलोड करने के। ऐसे बहुत सारी जगह से मेरे साथियों ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि ज़िला परिषद में वैकेंसी होने के बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम अपलोड नहीं कर सकते, हमको ऑर्डर नहीं। तो जिला परिषद की वैकेंसी आती है, नगर पालिका की आती है, महानगर पालिका की आती है। तो जो वक्त अभी हमारे पास है, अभी वक्त है का मतलब यही है कि अभी वक्त है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी नगर पालिका और महानगर पालिका में वैकेंसी है। मैं बार बार हर एक वीडियो के जरिए और मैसेजेस के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं घर बैठे नहीं कर रहा, मैंने खुद जाकर पुणे, मुंबई जाकर डिटेल निकाल कर आई है। जिला परिषद की वैकेंसी भी आएगी, उसका भी रास्ता हमारे पास है, उसके लिए भी कोशिशें की जा रही है। आमदार खासदार के लेटर शिक्षण मंत्री को भेजे जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि कोर टीम की वो कोशिश कामयाब हो जाए। अलग अलग जगह पावरफुल नेताओं को मिलकर हमारी बात समझाई जा रही है, उनसे लेटर लिया जा रहा है, और लेटर के जरिए शिक्षण मंत्री से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वादे के मुताबिक 10% रिक्त अपात्र गैरहाजिर वैकेंसी 2022 की शिक्षक भर्ती पर 2024 की संच मान्यता का जीआर लागू मत करो, उसके बाद करो। ये सारी रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन वो कामयाबी नाकामी हमारी कोशिश पर डिपेंड है, ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है, अभी फिलहाल हमारे हाथ में यह है कि अपनी नगर पालिका और अपनी महानगर पालिका में जितनी वैकेंसी है उसका बार बार फॉलोअप लेकर उसको लाया जाए। इतना सब करने के बाद में भी जिला परिषद की वैकेंसी, चूंकि मैंने कहा 80-90% होती है, उतनी वैकेंसी नहीं आएगी जितनी आना चाहिए। जैसा कि पहले ही हम सोच रहे थे कि कम से कम खासतौर से उर्दू मीडियम की या उर्दू मीडियम की वैकेंसी, पहले उर्दू का बता देता हूं कि 700 से 1000 तक आ सकती थी अगर ईमानदारी से 10% रिक्त अपात्र गैर हाजिर का राउंड लिया जाता तो। लेकिन अब वो 200 भी नहीं दिखाई दे रही है, पूरा 200 का भी कैलकुलेशन नहीं हुआ है। उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ, और ऑल ओवर मीडियम हिंदी मराठी सब मीडियम का मिलाकर हमको उम्मीद थी कि 4-5 हज़ार वैकेंसी आएंगी, जो कि अभी 1300 समथिंग वैकेंसी ही दिख रही है। और ये 15 तारीख तक कितनी बढ़ेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 होगी। अब 2000 होगी तो उसमें विदाउट इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, सब मीडियम की 2000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होगी अगर जिला परिषद की जगह नहीं आई तो। और जगह क्यों नहीं आ रही मैंने वो बताया है आपको। तो अभी हमको, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, कुछ लोगों को कहना है जिला परिषद में भी जाना है हमको, हम तो जाके रहे, बिल्कुल जाइए, जरूर जाइए, मैं रोक नहीं रहा, लेकिन खास तौर से मेहनत कीजिए। जहाँ की कैश इन हो सकती है वो है नगर पालिका और महानगर पालिका। जिला परिषद में भी आप जाइए, आपकी मर्जी है, जाइए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, ऑथेंटिकली बता दिया आपको। वो आएगी भी, इंशाल्लाह जरूर आएंगी, हमारी कोशिश कामयाब होगी।
जो न्यू संच मान्यता का जीआर है वो हटेगा और ज़रूर आएगी। ये आखिरी दिन तक हमको उम्मीद है, जब तक के सेकंड फेज का टैब क्लोज नहीं होता तब तक उम्मीद है हमको इस बात की। लेकिन फिलहाल स्ट्रेटेजी से काम करना होगा हमको। जैसा मैंने इससे पहले की वीडियो में भी कहा था कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, वैसे ही है। अभी के जेडपी की वैकेंसी आएगी क्या नहीं आएगी, इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। इवन यहाँ तक कि आयुक्त ऑफिस का कहना है नहीं आएंगी, मंत्रालय का कहना है आएंगी। मतलब दो जिम्मेदार ऑफिसर्स के बातों में भी तजाद है, विवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में हमको ज़रूरी कोशिश करना चाहिए कि नगर पालिका और महानगर पालिका